अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज है हमारे घर पे दावत, और दावत के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी तो हम एक रात पहले जो है वो लेकर आ गए थे ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स भी हैं। फ्रूट्स में हम वाटरमेलन भी लेकर आए हैं, बनानास, और जो स्पाइसेस वगैरह चाहिए थी घर के लिए, क्योंकि जब भी हम दावत बनाते तो अक्सर हमने नोट किया है कि हमारे जो स्पाइसेस होते हैं तो वो उसी दिन ख़त्म हो जाते हैं। खैर मामा का तो वैसे इरादा था कि वो शामी कबाब भी बनाएंगी, तो शामी कबाब का गोश्त भी लेकर आई थी बुचर शॉप से, और साथ में उन्होंने कीमा भी बनवाना था, और चांपे भी हैं जो चॉप्स होते हैं। तो दावत की मेन्यू ये है, चपली कबाब है, शामी कबाब है। नहीं, शामी कबाब तो हमने कैंसिल कर लिए थे ना। हाँ, शामी कबाब हमने कैंसिल कर लिए थे क्योंकि मामा कह रही थी कि फिर सारे कबाब कबाब ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने फिर सीही कबाब भी बनाने थे। मटन मंदी, लवी शीरी है, और चना चाट है, और साथ में मामा ने मटन कढ़ाई भी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज बनाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले व्लॉग में। आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मामा ने चॉप सिजलर भी बनाया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट रेसिपी थी। आई होप आप लोग को जो है वो पसंद आएगी। और ये देखें, मामा ने जो है वो मीट वगैरह सब कुछ निकाल लिया है डीफ्रॉस्ट होने के लिए, और ये रात से ही उन्होंने निकाल लिया था। तो जो हमारे चांपे थे तो वो बुचर शॉप ने सही नहीं बनवाए थे लास्ट टाइम जब हम ईद के दिन गए थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोग भी थे, तो बस उन्होंने जल्दी जल्दी से कट किया, और मामा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वो दूसरे वाले लेकर आई हैं आज बुचर शॉप से, तो ये वाले अच्छे हैं। हाँ, ये वाले अच्छे हैं, उन लोगों ने अच्छे बनाए थे। मेरे पास जो घर में थे वो भी मैं लेकर गई। वो तो कह रहे थे ये चाँप तो फजूल है, तो मैंने कहा चलो बस इसको काट लो। और ये देखें, मैं अभी आयशा को दिखा रही हूँ, इसके साथ तो मैं मारूंगी। क्योंकि मुझे इससे डर लग रहा था। और यहाँ पे देखें, मैं फ्रूट्स काटने लगी हूँ लबी शीरी के लिए। लास्ट टाइम जब हमने लबी शीरी की रेसिपी बनाई थी तो वो हम फ्रूट टिन लेकर आ गए थे मार्केट से, और उसमें बहुत बड़े बड़े चंक्स थे, तो मैंने सेम उसी स्टाइल में जो है वो फ्रूट्स कट किए। मामा ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं। वो तो खैर हम कट नहीं कर सकते थे, तुम ये वाले कट कर सकती हो छोटे छोटे पीसेस में। तो बस इसमें फ्रूट्स में जो है वो हमने मैंगोज़ लिए, एप्पल और ग्रेप्स। बनाना। बनाना तो हाँ। लास्ट में ही ऐड कर लिया था, क्योंकि फिर वो बाद में फिर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और साथ में हम जेली भी बना रहे हैं, तो ये फोस्टर क्लार्क्स की जो जेली होती है, स्ट्रॉबेरी जेली, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, जेली मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, तीनों को। वैसे ही भी अभी भी फ्रिज में पड़ा है, रात को जो मेहमानों को मैंने सर्व किया ना उसके बाद पड़ी है। और कोई भी नहीं खा रहा। तो बस देखें, दूध जो है वो हमने बॉईल कर लिया है लबी शीरी के लिए। ये तकरीबन 1 लीटर मिल्क था। फिर हमने इसमें कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं तो वो भी शामिल कर दी थी। ये आपको पाकिस्तानी शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं उनको बताऊं। और यहाँ पे देखें, हमने कस्टर्ड पाउडर की जो स्लरी है तो वो भी रेडी कर ली। हाफ़ कप मिल्क में हमने 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का शामिल कर लिया था। अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्स ना हो। फिर इसके बाद जो है वो हमने शुगर ऐड किया, और ये कस्टर्ड पाउडर की जो स्लरी थी तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हमने शामिल की। और बस अभी हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हल्की आंच पे ताकि गाढ़ा हो। साथ साथ और काम भी हो रहे हैं। यहाँ पे मंदी की प्रेप जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है। इसके लिए मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और साथ ही 5 to 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। तो ये इन दोनों चीज़ों को जो है वो मैंने हैंड ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़ा सा पानी डाल के। लेकिन फिर वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, तो माम ने कहा कि थोड़ा और डालो, लेकिन मुझसे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। हाँ, पूरा इसने जूस ही बना लिया था। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर में तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट इसमें कुछ गर्म मसाले शामिल किए, जिसमें है 2 बे लीव्स, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 ब्लैक कार्डमम, 4 ग्रीन कार्डमम, 5 लौंगे हैं, और 5 ब्लैक पेपर होल। तो साथ ही हमने फिर एक मीडियम साइज़ का अनियन भी इसमें कट करके तो वो भी शामिल कर लिया था, और एक ड्राई लेमन हमने अभी ऐड किया, लेकिन आप लोगों ने अभी ऐड नहीं करना, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी कि कब ऐड करना है। फिर इसके बाद 2 ग्रीन चिलीज़, और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का भी शामिल कर लिया था। इसके बाद जो मटन है हमारे पास तो वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया, मटन के जो बड़े बड़े पीसेस हैं। तो ये जो गरम मसाला पाउडर हमने ऐड किया था ये असल में मंदी मसाला पाउडर है, जो कि मामा ने घर पे खुद ही बनाया। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, मैंने वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो टाइप किए होंगे। इसके बाद फिर हमने इसमें जो है वो पानी शामिल किया, और सॉल्ट टू टेस्ट। फिर अच्छे से गला लेंगे जब तक कि गोश्त जो है वो हमारा गल जाए। और ये जो गोश्त है तो ये हमने असल में रान का गोश्त लिया है। इसके बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो हमने कट करवाए थे बुचर शॉप से।
तो ये देखें लबी शीरी की रेसिपी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसको हमने सर्व किया तो हमें पता चला कि ये तो बहुत कम है, तो मैंने मामा से कहा कि आप और बना लें। प्रेशर कुकर जो है उसका हवा लीक हो रहा है, पेट ख़राब है। ये हमारे यहाँ पे वो क्या गपशप प्लेस है। गपशप प्लेस है, हाँ गपशप प्लेस। हाँ, किचन में कभी भी गपशप प्लेस नहीं होना चाहिए। और अभी देखें अचानक से लवी शीरी जो है वो जैसे ही मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया तो ये ज़्यादा हो गया। मैंने कहा कि पता नहीं ये कैसे पानी छोड़ गया। ये मुझे कह रही मामा आपने वैसे ही बना लिए तो देखो ज़्यादा हो गया। मैंने कहा जादू तो नहीं है इसमें। वो हमने गरम गरम रख दिया था ना। मुझे इतनी हंसी आ रही है इसको देखकर, डल मूड था रिफ्रेश हो गए इसको देखकर। बच्चे खड़े हैं असेंबली के लिए स्कूल में। तुम भी रखे लाइन में? नहीं मैंने नहीं रखे, आपने रखे। आपने। मैं पागल हूँ कि मैं इसको इस तरह रखूंगी। नहीं मैंने फ्री टाइम है मेरे पास। नहीं शायद बेख्याली में आपने। नहीं सच में मैं नहीं रखे हैं। हाँ सच में नहीं, आपने नोटिस नहीं किया होगा। नहीं रखे, मैं पागल तो नहीं हूँ। जल्दी से स्कूल खुल जाएगी। ये बच्चे जो है ना, ये घर में जो बैठे हैं निकम्मे, एक निकम्मी मेरे पास है। नहीं वही ये भी गुस्से में हो गए, क्यों इसको निकम्मी का। तो अभी हम बनाने लगे हैं सीखी कबाब। तो इसके लिए हमने कीमा लिया है, तो ये रान का कीमा है और ये मटन का कीमा है। तो इसके अंदर जो है वो हमने 10% फ़ैट भी रखा है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि कीमा की क्वांटिटी जो है वो क्या है। फिर इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के अनियंस हमने इसमें शामिल कर लिए थे और 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून इसमें चॉप किया हुआ कोरिएंडर भी शामिल कर लिया था। हाफ़ टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने इसमें हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर लिया था और 1 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स। और साथ ही हमने हाफ़ टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लिया था। आज मैंने नया जोड़ा पहने इसलिए मुझसे काम नहीं हो रहा। मैं पुराने कपड़ों में आ जाऊंगी ना तो सच में लट्टू की तरह मैं घूमूंगी। ये देखो, ये छोड़िया और ये चीज़ें और वो चीज़ें ये सारे पहने हैं ना, सच में ये जो लट्टू है ना एकदम खड़ा हुआ है। जाके अभी मैं पुराने हालत में आ रही हूँ। तो लास्ट में हमने इसमें 1/4 टीस्पून भुना ज़ीरा भी इसमें शामिल कर लिया था और इसको जो है वो सीखी कबाब का शेप दे देंगे। अपने हाथों को अच्छे से ऑयल या फिर घी के साथ ग्रीस कर लें और फिर इससे जो है वो सीखी कबाब बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। तो ये हमने पहले से इसलिए बना लिए, हमने कहा कि हम इसको जो है वो अच्छे से प्लास्टिक फॉइल के साथ रैप करके तो फ्रिज में रख देंगे, ताकि फिर जब मेहमानों के आने में थोड़ा सा टाइम रह जाए तो तब हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और देखिए हमारे सीखी कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरी रेसिपी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है, चॉप सिजलर। तो इसके लिए हम चॉप्स को जो है वो मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हमने चॉप्स ली हैं। चॉप्स के अंदर जो है वो 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट हमने शामिल किया। हाफ़ टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ़ टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर। और साथ ही हमने इसमें जो है वो हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर लिया था। हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स भी हैं और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो लास्ट में फिर आपने लेमन इसमें अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, अच्छे से मिक्स करें। तो अभी आपने मीट टेंडराइज़र पाउडर या फिर पपाया पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर ओवरनाइट आपने मैरिनेट करना है फ्रिज में रख के। तो हमारे पास क्योंकि मीट टेंडराइज़र पाउडर नहीं था ना पपाया पेस्ट था, तो हमने क्या किया कि प्रेशर कुकर में ही मैरिनेट किए हुए जो चॉप्स हैं हमारे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से जो है वो हमने गला लिया था। तो ऑयल वगैरह हमने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया, बस सिर्फ पानी डाल के तो इसको हम गला लेंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद जो है वो हमने चपली कबाब बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। ये कीमा है हमारे पास। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस जो हैं चॉप करके तो इसको अच्छे से स्क्वीज़ किया, ताकि जो पानी है तो वो सारा रिमूव हो जाए। पानी आपने इसमें यूज़ नहीं करना, पानी के बगैर होना चाहिए। और नेक्स्ट है 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट।
तो अभी चॉपर में तकरीबन 3 ग्रीन चिलीज़ हमने ऐड की है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर था। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप किया, तो वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया था। अगर आपकी ग्रीन चिली स्पाइसी हैं तो आप सिर्फ 2 यूज़ करें। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड कर लिया था और हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, और यहाँ पे हमारे दस्ते में हमने तकरीबन 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स को अच्छे से कूट के तो वो भी शामिल कर लिया। फिर हमने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा इसमें शामिल किया और 3 टेबल स्पून के करीब है मकई का आटा। तो मकई का आटा जो है ये पाकिस्तान का आटा है और वैसे यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन वो येलोइश उसका कलर होता है और वो ज़्यादा सही नहीं होता, मामा यूज़ नहीं करती, उनको बस सिर्फ पाकिस्तान वाला ही आटा जो है वो पसंद आता है। तो मकई का आटा डालने से कबाब जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी कभी ट्राई किएगा। हाँ, एक टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट, अलग किस्म का टेस्ट होता है। और ये देखें चॉप्स जो हैं वो हमारे गल चुके हैं और अभी हमने टेस्ट किया तो ये बहुत ही मज़े के थे। अभी जो है वो हमने नेक्स्ट मटन कढ़ाई बनानी है, तो इसके लिए जो है वो हमने मटन को शामिल कर लिया था उसी सेम प्रेशर कुकर में जिसमें हमने चॉप्स को गलाया था। ऑयल डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, हमने कोई ऑयल नहीं डाला, बस 1.5 कप हमने सिर्फ पानी डाल दिया और 3 जो थे टमाटर और 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हाँ वो डाल के इसको हमने बस चढ़ा दिए। तो बस फिर गोश्त गलने तक हम लोग पकाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है तो वो हाथों के साथ ही डाला, स्पून यूज़ नहीं किया मैंने। स्पून यूज़ नहीं किया, इसको इतना पसंद है उसका स्मेल, मैंने कहा कच्चा कच्चा चबा लो। और जब मैं डालती हूँ हाथों के साथ तो मैं अक्सर अपने हैंड्स को स्मेल करती हूँ, तो मुझे वो स्मेल बहुत पसंद है। हाँ, इतना वो है, देसी बंदी है। और यहाँ पे देखें लेटस को जो है वो मैंने अच्छे से वॉश किया और अभी मामा प्लेट को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने मामा से कहा कि आपने लेटस की जो लीव्स हैं तो उनको वो कट नहीं करना, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसे नहीं करते। हाँ, बस मैंने कहा जो मुझे बस आता है मैं वही कर लूँगी। तो मंदी की जो यखनी थी तो उससे जो है वो हमने गोश्त को सेपरेट कर लिया था, फिर उसी यखनी में जो है वो हमने चावल शामिल कर लिए थे, सॉल्ट, और बस फिर हम इसको जो है वो बॉईल करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखें चपली कबाब के मिक्सचर में जो है वो मामा ने टमाटर को भी शामिल कर लिया। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर था और इसके सीड्स वगैरह जो है वो हमने रिमूव कर लिए थे। और अभी देखें इस स्टेज पे जो है वो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अगर आपके पास येलो फूड कलर अवेलेबल हो तो वो आप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि ऑरेंज रेड फूड कलर अवेलेबल था तो हमने यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट हमने चना चाट बनाने की प्रेप जो है वो स्टार्ट कर ली है। इसके अंदर जो है वो हम फुल्कियाँ भी शामिल करेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि मामा को चना चाट में फुल्कियाँ खाना जो है वो पसंद है। तो चना चाट की रेसिपी तो मुझे बाय हार्ट लर्न हो गई है, क्योंकि अक्सर मैं जब भी डाइट करती हूँ तो मैं अपने लिए बनाती रहती हूँ। और चना चाट के लिए हमने चने लिए हैं, बॉईल किए हुए चने हैं, फिर इसके बाद हमने प्याज और टमाटर, साथ में फुल्कियाँ हैं, भुना ज़ीरा, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और हम ग्रीन चटनी भी शामिल करते हैं। ग्रीन चटनी में कोरिएंडर, मिंट और थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो हम हरी मिर्च, हाँ ग्रीन चिलीज़ भी होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम अच्छे से हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं। और ये देखें मज़ेदार चाट हमारा तैयार हो चुका है। डिफरेंट टाइप का मामा ने आज चाट बनाया। वैसे तो वो इसमें जो है वो दही शामिल करती हैं, लेकिन आज उन्होंने शामिल नहीं किया, बस ऊपर से ही दही जो है वो थोड़ा सा उन्होंने डाल लिया था और बहुत ही मज़े का था, डिफरेंट टाइप का चाट था। और बस अभी मेहमानों के आने में जो है वो बहुत कम टाइम रहता है, तो मामा ने कहा कि चलो मैं चपली कबाब जो है वो बना लेती हूँ। इमली खा रही है देसी बंदी। हाँ नहीं, मुझे बीमार नहीं होना। वैसे ये चीज़ें तो मुझसे निकली है। हाँ, तो आज मैं बना रही हूँ। मामा ने कहा कि चलो दो मुझे, मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आज उनका रोज़ा है। मुश्किल काम है बहुत। रोज़ा लग रहा है शायद। हाँ नहीं, रोज़ा तो मुझे नहीं लग रहा है। वैसे मैं नहार मुँह पे रोज़ा रखती हूँ, मुझे कोई भूख का पता ही नहीं चल रहा है, ना सर में दर्द हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ ना, इसलिए। और ये देखें चपली कबाब जो है वो मामा अनहेल्दी तरीके से मैं बना रही हूँ और आयशा बहुत हैरान हो गई है। और ये चर्बी मेरे पास पड़ी थी ईद की, तो मैंने रखी थी। मैंने कहा चलो, हम जब छोटे थे ना तो हमारी जो पुप्पी, जो दादी वगैरह सब वो ना ये चर्बी से वो घी निकालती थी, स्पेशल वो चपली कबाब के लिए रखते थे वो लोग। तो मैंने कहा चलो, आज मेरे पास ये फ़ैट पड़ा था, मैंने कहा चलो ये साइड पे रख दूँगी, इसी में ही चपली कबाब बनाऊँगी। और आयशा कह रही मैं तो नहीं खाऊँगी। मैंने कहा ना खाओ, इसका टेस्ट ही अलग से ही है।
था। हाँ हाँ वाकई। और मटन कढ़ाई में जो है वो हमने हाफ़ टी स्पून साल मसाला का शामिल कर लिया था और 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस हाँ देखें ये मटन कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो गई है। और साथ में मैं यहाँ पे अभी जो है वो मंदी की चटनी बनाने लगी हूँ। ये जब भी मामा मंदी बनाती हैं तो मेरा ही काम होता है, मैं चटनी बनाती हूँ। हाँ, ये चटनी वाली है। और इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 ग्रीन चिलीज़ और साथ में 2 गार्लिक क्लोव्स। अच्छे से सारी चीज़ों को जो है वो मैंने चॉपर में चॉप किया और बस मज़ेदार चटनी हमारी तैयार हो गई। ऊपर से लेमन भी स्क्वीज़ कर लें तो बड़ा मज़ा आता है। बगैर सॉल्ट का। आपने फिर इसमें सॉल्ट नहीं डाला था? हाँ डाला, क्यों नहीं, मैंने जब अच्छा। चख लिया मैंने कहा इसने, मुझे तो पता था तुमने सॉल्ट नहीं डाला होगा। हाँ आपको तो पता है कि मैं सॉल्ट नहीं डालती। हाँ और जो चॉप्स हैं तो उसको हमने अभी ग्रिल करना है। हाँ बस ये देखिए यहाँ पे इतनी हम बस बिजी थे बहुत कि बिजी बस। थे, बस भागन दौड़न लगी रही। और सिजलर जो है वो हमने उसको गर्म किया अच्छे से। फिर इसके बाद जो है वो एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है उसको हमने कट किया, साथ ही ग्रीन चिलीज़ हैं और बटर डाल के तो मामा इसको जो है वो अच्छे से सौते कर लेंगी। चॉप्स को ग्रिल करने के बाद हमने सिजलर पैन के ऊपर जो है वो रख दिए और ऊपर से हम लेमन स्क्वीज़ करेंगे और सिज 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 आवाज़ आएगी। हाँ सिज आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने कहा सब्र करें। लेमन स्क्वीज़ हाँ करती हूँ जल्दी से। ज़बरदस्ती मैंने आवाज़ निकलवाना है इससे। और देखें चपली कबाब हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, साथ में सीही कबाब भी तैयार हैं। तो बस अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। साथ में मैं टेबल को भी सेट कर रही थी। मामा अरहम को बार बार आवाज़ें दे रही थी कि अपने रूम को भी जो है वो अच्छे से सेट करो क्योंकि मेहमान वहीं पे ही खाना खाएंगे। और इस घर में थोड़ा सा हमें वो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है ना ये जो, क्योंकि जो हमारे लिविंग रूम है उसका कोई दरवाज़ा नहीं है, प्लस किचन से ही उसका रास्ता जाता है। तो जब भी बाबा के फ्रेंड्स आते हैं तो अक्सर अरहम और अयान के ही रूम में होते हैं क्योंकि फिर आसानी रहती है। आसानी भी रहती है तो हम पर्दा करते हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा होता है फिर ना। और बस देखें ये है टेबल की फ़ाइनल लुक। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो तैयार हो गई हैं। साथ में ये चटनी भी बना ली थी मामा ने, दही वाली चटनी। दही वाली चटनी मैंने कहा चपली कबाब के साथ अच्छी लगती है ना। और बस ये देख लें, ये आपने ये नहीं बताया वो क्या नाम है, मंदी का जो गोश्त था वो भी। मंदी का गोश्त हमने ऊपर से डाला। हाँ ऊपर से डाला और थोड़ा सा ऑयल में इसको हमने फ्राई किया। तो बस देखें साथ में हम खुब्स भी लेकर आए थे। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम तंदूर से ना रोटियां मंगवाएंगे। हाँ तंदूर के यहाँ पे है ही नहीं, मुसफ़ा जाना पड़ेगा। हाँ मुसफ़ा दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर है। हाँ तो बस अरहम जो है वो प्लेट्स वगैरह लेकर जा रहे हैं और अपने रूम को भी जो है वो अच्छे से सेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे टेबल की जो है वो लुक बनानी पड़ती है थंबनेल के लिए, इसलिए हम जो है वो चीज़ें पहले टेबल पे रखते हैं फिर बाद में अपनी अपनी जगहों पे रखते हैं। तो ये वैसे बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। हाँ और ये पेप्सी, आज इन लोगों ने पेप्सी लेकर आए, इनके बाबा को अच्छी नहीं लगती पेप्सी ना, वो कह रहे हैं कि मतलब सही नहीं है पेप्सी ना पीना। हाँ हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बाबा ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करते। तो ये देखें खाना जो है वो हमने खा लिया है। डिनर बहुत ही मज़ेदार किस्म का था, सबको सब कुछ बहुत ही मज़े का लगा। और जो हमारे मेहमान हैं तो वो भी मामा बाबा के रूम में हैं क्योंकि अरहम और अयान ने जो है वो यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलनी थी। एज़ यूजुअल पीसी पे लोग गेम्स खेलते हैं अक्सर, मेहमानों की वजह से बेचारे खेल नहीं पाए। और बस अभी इसके बाद जो है हमने ग्रीन टी बनाना है क्योंकि ऑयली फूड खा के हज़म भी करना है। हाँ हेल्दी टी बनाना है। हाँ पता नहीं लोग को क्यों इसमें चीनी डालना पसंद नहीं है। हाँ। वैसे हर एक चीज़ में चीनी, डिज़र्ट में भी चीनी, चाय में भी चीनी, लेकिन ग्रीन टी में नहीं। ग्रीन टी बस बगैर वो चीनी का ही पियेंगे सब लोग। आयशा की बाबा तो नहीं पीते उनको नहीं पसंद। बाबा कहते हैं ग्रीन टी में चीनी ना हो तो मैं नहीं पीऊँगा। हाँ तो आज मैंने गुड़ रख दिया था साथ में। और हम जो है वो मेहमानों को ग्रीन टी दे के आ गया। तो बस ये काम भी हो गया। इसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्वीट्स और डिज़र्ट वाला सीन जो है वो नहीं आया तो वो ग्रीन टी के बाद आएगा। हाँ, मतलब कि अभी हम लोग सर्व करेंगे फिर से अनहेल्दी। और ये देखें ये पार्ट आयशा का फेवरेट। हाँ फेवरेट पार्ट मैं पता है कब से वेट कर रही थी मैंने मामा से कहा मामा किचन साफ़ कर लें, तो मामा कह रही थी हाँ कर लो। फिर मैं सोच रही थी कि पता नहीं डिज़र्ट मामा ने सर्व नहीं करना क्या। हाँ आज तो ये बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी बेचारी, बार बार पूछ रही थी मुझसे कि ये स्वीट की कब बारी आएगी मैंने कहा नहीं उसकी बारी नहीं है कभी भी।
तो अभी मैंने मामा से कहा कि मामा आप बोल्स को जो हैं वो ज़्यादा मत भरें क्योंकि एंड में हमने भी खाना है। तो मामा कह रही थी फ़िक्र ना करो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बचेगा। खैर मुझे स्वीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बाबा को और अयान भी खा लेता है लेकिन अयान से ज़्यादा अरहम को पसंद है। अयान को बिस्किट्स खाने जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें ये भी डिज़र्ट्स भी हमारे तैयार हो गए और अभी मैं अरहम को आवाज़ें दे रही थी कि आ जाओ मेहमानों को जो है वो देख के आ जाओ। और अभी देखें किचन की हालत बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस किचन में तूफ़ान आया था कुछ घंटों पहले। सब कुछ साफ। बर्तन हटा दें। मीठे की तैयारी अभी हम लोग करेंगे क्योंकि मेहमान हैं अभी घर पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।